बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम आपको बताएंगे वज़ू से मुताल्लिक कुछ अहम चीज़ें, 10 ऐसी बातें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है और कई जगह पर वज़ू नहीं भी टूटता है। तो ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगी। ये बहुत ज़्यादा ख़ास वीडियो है क्योंकि वज़ू से मुताल्लिक हर छोटी से छोटी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि किस चीज़ से हमारा वज़ू टूट जाता है और हमें पता ना होने की वजह से हम उसी हालत में नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हमारा वज़ू टूट चुका है तो फिर अगर वज़ू टूट गया तो फिर हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इस वीडियो को आखिर तक देखकर गौर व फिक्र करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वज़ू की हालत में ग्लूकोज की बोतल चढ़वा। तो दोस्तों, जिस तरह से सेहत अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत है, इसी तरह से बीमारी भी अल्लाह की तरफ से दी हुई एक नेमत है। जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाता है, तो वो दिल ही दिल में अल्लाह पाक से उस बीमारी से छुटकारा पाने की दुआ करता है। इसी तरह जब मुसलमान बंदा बीमार पड़ता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह जब वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और सेहतमंद होने के लिए दवाई करता है तो अल्लाह पाक के रसूल की जो सुन्नत है, यानी बीमारी को ख़त्म करने के लिए इलाज करना, तो उस पर भी अमल हो जाता है। और जब वो बंदा ठीक हो जाता है तो फिर अल्लाह पाक की दी हुई नेमत यानी सेहत की भी कदर करता है। तो दोस्तों, बात चल रही थी कि अगर किसी शख्स ने वज़ू करके ड्रिप लगवाई यानी ग्लूकोज वगैरह चढ़वाया तो क्या उससे वज़ू टूट जाएगा या बाकी रहेगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि अगर बोतल लगवाते वक्त यानी ड्रिप लगवाते वक्त, ग्लूकोज चढ़वाते वक्त अगर उसकी नलकी या सुई के हिस्से में खून आ जाए तो फिर उससे वज़ू टूट जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि अगर बोतल लगवाते वक्त खून रग से बाहर बिल्कुल ना निकले, यानी जो ग्लूकोज हमें चढ़ रहा है या जो दवाई हमें चढ़ाई जा रही है वो हमारे नसों के जरिए अंदर जाते रहे, यानी खून बाहर को निकल कर ना आए, तो इससे फिर वज़ू नहीं टूटेगा। अब दूसरी चीज़ है थूक में खून का असर आना, क्या इससे वज़ू टूटता है या नहीं। दोस्तों, बावज़ू होने की सूरत में अगर किसी शख्स के दांत या मुंह से खून निकल आए तो इसमें भी 2 सूरतें हैं। तो इसमें पहली सूरत तो यह है कि अगर खून इतना ज़्यादा निकला है कि थूक का कलर खून की तरह सुर्ख हो गया तो फिर इस हालत में वज़ू टूट जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि दांत या मुंह से खून इतना ज्यादा नहीं निकला कि जिससे थूक का कलर लाल हो जाए, बल्कि थोड़ा बहुत खून निकला है और थूक का रंग जो है उसकी वजह से बिल्कुल लाल नहीं हुआ, बल्कि सफेद ही रहा या थोड़ा बहुत पीला पड़ गया, तो इससे फिर वज़ू नहीं टूटेगा। तीसरी चीज, नज़ला, जुकाम और दुखती हुई आंख से निकलने वाले पानी का हुक्म। दोस्तों, अगर किसी को बहुत तेज जुकाम हो रहा है और उस जुकाम की वजह से बहुत तेज पानी बहने लगे तो नाक से पानी बहने की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स की आंखें दुख रही हों और उनके अंदर से खूब आंसू बह रहे हों तो इन आंसुओं के बहने की वजह से भी वज़ू नहीं टूटेगा। चौथी चीज, आंखों से बहने वाले साफ पानी का हुक्म। दोस्तों, हमारी आंखों को अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा नाजुक बनाया है। अगर हम तेज रोशनी देने वाली चीज की तरफ लगातार कुछ सेकंड तक अगर देखते रहें या फिर तेज धूप की तपिश में हम खड़े हो जाते हैं तो हमारी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब हमारे आसपास कोई प्याज वगैरह काटता है या फिर जब जमाई आती है या खांसी होती है तो आंखों से पानी निकलता है। इसी तरह तेज सुरमा लगाते वक्त भी आंखों से सुरमे की सलाई लग जाने की वजह से आंखों से पानी वगैरह निकल आता है। तो इन तमाम सूरतों में आंखों से पानी निकलने वाले पानी की वजह से वज़ू नहीं टूटता। 5वीं चीज, कान का बहना। दोस्तों, अगर किसी का कान बहने लगे और उस कान से मवाद या खून बहा और बहते बहते उस हिस्से तक पहुंच गया जिसको वज़ू या गुस्ल में धोना फर्ज है, तो फिर कान से खून या मवाद बहने की वजह से वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह कान से खून या मवाद की जगह सिर्फ पानी निकला तो फिर ये देखा जाएगा कि ये पानी जब कान से निकला था तो उस वक्त कान में तकलीफ हो रही थी या नहीं। अगर पानी निकलते वक्त कान में तकलीफ हो रही थी तो तब भी वज़ू टूट जाएगा। और अगर कान से पानी निकलते वक्त कान में तकलीफ नहीं हो रही थी तो फिर इससे वज़ू नहीं टूटेगा। 6ठी चीज है बलगम में जमा हुआ खून। अगर किसी शख्स को बलगम में या फिर नाक में जमा हुआ खून बाहर आ जाए तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर नाक से बहता हुआ खून निकले तो वज़ू टूट जाएगा।
इसी तरह अगर बलगम में जमा हुआ खून इतना ज्यादा आए कि अगर जमे हुए खून को मुंह में रोका जाता है तो मुंह भर जाता है, तो फिर उस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। सातवीं चीज, वजू करके बच्चे को दूध पिलाना। हम अपनी माँ बहनों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई औरत वजू करने के फौरन बाद अपने बच्चे को दूध पिलाए तो फिर उससे वजू नहीं टूटता है। आठवीं चीज है, जख्म से या चोट से साफ कीड़ा निकलकर बाहर आ जाए। अगर किसी शख्स के चोट लगी हुई है और उसको कोई जख्म हो गया है, उस जख्म या चोट के अंदर से कोई कीड़ा निकल आए और उस पर कोई गंदगी लगी हुई ना हो, जैसे खून या मवाद वगैरह, इनमें से कोई उस कीड़े के ऊपर कुछ ना हो, तो सिर्फ कीड़े के जख्म से निकलने की वजह से वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उस कीड़े के ऊपर जो जख्म से निकला है खून मवाद वगैरह लगा हुआ हो तो फिर ऐसी सूरत में वजू टूट जाएगा। नौवीं चीज है, शर्मगाह से कीड़ा या पथरी निकलना। दोस्तों, अगर टॉयलेट या पेशाब के रास्ते कोई कीड़ा या पथरी वगैरह निकले उससे वजू टूट जाएगा, चाहे पथरी वगैरह पर कोई गंदगी लगी हो या ना लगी हो, दोनों सूरतों में ही वजू टूट जाएगा। और 10वीं चीज है, क्या अपना नंगा जिस्म देखने से वजू टूट जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो की ये जो आखिरी शक्ल है ये आपके सामने बयान कर रहे हैं। लोगों में ये बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि अगर जिस्म का कुछ हिस्सा खुल जाए या फिर कोई वजू करके कपड़े बदल ले तो जाहिर है कपड़े बदलते वक्त जिस्म बिना कपड़ों के रह जाएगा और उसकी निगाह अपने जिस्म पर पड़ गई, तो क्या इस सूरत में वजू टूट जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी बावजू शख्स के जिस्म का कुछ हिस्सा खुल जाए या फिर कोई शख्स बिना कपड़ों के अपने जिस्म को देख ले तो इससे वजू नहीं टूटता। तो दोस्तों, वजू से मुतालिक ये थी कुछ सूरतें जो हमने आज आपके सामने जिक्र फरमाई। इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, बल्कि सदका जारिया की नियत से आगे भी शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।